Okay. So we will But finish before that. So let me show you what we have done last time. This is what the design we have done last time. कोडिंग करना अभी भी बाकी है, डिजाइन अभी भी परफेक्ट नहीं है. वी नीड टू डू समथिंग, वी नीड टू चेंज समथिंग. अभी भी ये सही से दिख रहे नहीं रहे, वो भी हम चेंज कर देते हैं. बट बिफोर दैट लेट मी रन इट so that you can check it. Which I told you last time also, that about the size classes. So let me tell you one before this simulator is launching my application. So let me tell you that about the size classes. Size classes are, we can say, key according to the width and height. We have a different size classes. Okay, either it can be a compact. Okay, या तो वो compact हो सकता है या फिर वो regular हो सकता है. So it will be like मतलब 4 combination या उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, जैसे कि width compact है and compact sorry height भी compact है, then regular width, regular height, then the combination of both, that is compact width and this one is regular height. This is h, sorry. So h is representing height here, here it is width, c is for compact, r is for the regular, and the same way the regular width and compact height. ठीक है, तो रेगुलर मतलब जो अभी के जो डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि इतनी अराउंड साइज होती है जो अभी के मोबाइल फोन है, लेटेस्ट मोबाइल फोन, दैट इज कॉल्ड रेगुलर हाइट. ये जो हाइट है उसको हम लोग कहते हैं रेगुलर हाइट. ठीक है, रेगुलर हाइट. एंड जब भी हम इसको डिवाइस को अगर हम लोग उसको रोटेट कर देते हैं, देन इट विल बी लाइक दिस, and this width we will call it as a compact. Okay, so compact width, and this height is the height is sorry, my mistake, the height is compact and the width is regular. So like this, there are different types of for each device we have a different size classes. रेगुलर मतलब ये थोड़ा सा जो लंबा, अभी की जो बात करें डिवाइस की, देन वी कॉल इट एज अ रेगुलर. ठीक है, एंड जो हाई कॉम्पैक्ट इसको कहेंगे, जो छोटा सा होगा कंपैरेटिव टू द रेगुलर, व्हेनेवर वी मेक द डिवाइस इन अ रोटेट मोड और इन अ लैंडस्केप मोड, then the height we are getting, that is called compact height. Okay,
एंड द विड्थ विल बी द रेगुलर। तो अगर यही डिवाइस को अगर आप रोटेट कर देते हो लेफ्ट या राइट के अंदर, देन द विड्थ विल बी रेगुलर, द हाइट विल बी द कॉम्पैक्ट। तो इसके लिए अगर आपको कुछ अलग से करना है, इसके लिए अलग से कुछ करना है, और देयर इज अ चांस दैट रेगुलर विड्थ एंड रेगुलर हाइट काइंड ऑफ वी कैन से टैबलेट, जो टैबलेट होते हैं उनकी जो हाइट है वो भी रेगुलर होती है एंड विड्थ है वो भी रेगुलर होती है। तो ये सारे साइज क्लासेस है। तो ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ इन विथ रिस्पेक्ट टू हाइट एंड विड्थ वी हैव अ डिफरेंट साइज क्लासेस। तो साइज क्लासेस से हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉर डिजाइनिंग वी कैन डू समथिंग, बिकॉज मे बी पॉसिबल है कि जो हमने डिजाइन बनाई है मे बी डायनामिक तो हो ही, बट कुछ पार्ट ऐसा होता है कि वो इसमें सही से नहीं दिख रहा हो, और इसी के लिए यही मतलब पर्टिकुलर डिजाइन के लिए हमें कुछ चेंजेस करने हैं एट्रीब्यूट या कोई प्रॉपर्टी के अंदर, और वो चीज यहाँ पे अलग करना और यहाँ पे कुछ अलग करना है, देन वी कैन डू इट बाय यूजिंग द साइज क्लासेस। कैसे करेंगे वो आज हम लोग देखेंगे, बट करना क्या है, वी कैन डू यूज अ साइज क्लासेस for changing some of the properties, or we can do more properties also, but we will take one property as an example and we will learn कि size classes होते क्या है। ठीक है, सो मेन थिंग अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो अगर आपको पोर्ट्रेट में कुछ अलग से एट्रीब्यूट देने हैं एंड लैंडस्केप में अलग से देने हैं या फिर टैबलेट के लिए अलग देने हैं, मतलब डिफरेंट साइज क्लासेस के लिए अलग से अगर आपको प्रॉपर्टी देनी है कि अगर वो मोड में आए तो ऐसा दिखे, देन यू कैन गिव इट बाय यूजिंग साइज क्लासेस। That's it. And meanwhile, yes, so you can see the design is this, and if I rotate it, you can see design like this. The problem with this design is what, if you can see here, ये जो image है वो बहुत ही छोटी लग रही है। ठीक है, हमें थोड़ी सी image थोड़ी सी बड़ी चाहिए, तो that we can do it। बट अगर हम वही प्रॉपर्टी हम लोग दोनों में देते हैं तो यहाँ पे जो पूरा जो स्ट्रक्चर है, जो डिजाइन है, वो बिगड़ जाएगी। अगर आपको देखना है देन आई कैन शो यू। ठीक है, बट बिफोर दैट लेट मी डू सम चेंजेस हियर। जो हमने लास्ट टाइम डिजाइनिंग में किए थे अभी तक वो प्रॉपर नहीं हुई है, सो व्हाट वी नीड टू ऐड, अब कोई बताएगा मुझे क्या ऐड करना बाकी था। इफ यू वांट अ डिजाइन आई कैन शो यू what design we need to make. Sir, please start the recording. Sorry. Okay, recording. Yes. Can anybody tell me now what is the difference here? क्या difference है, क्या हमें change मतलब और क्या बाकी है यहाँ पे ऐड करना, because last time जो हमने डिजाइन की थी उसमें थोड़ा सा अभी बाकी है। ठीक है, the size will be fine because अभी वो size मतलब अगर मैं थोड़ा सा और बड़ा करूँ then you can get this is what the actual look, but ये जो labels है वो कुछ ऐसे दिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देख पा रहे हो then what we have done, we have taken one horizontal one, another horizontal one। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको एक और स्टैक व्यू में ऐड करते हैं एंड देन वी कैन गिव द हाइट एंड विड्थ इक्वली, ऐसा कुछ कर देते हैं, या फिर इसी को ही हम लोग चेंजेस कर देते हैं। ये सेंटर तो है ही, ये भी सेंटर है, अलाइनमेंट। ओके, सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन ऐड वन मोर, ये दोनों को एक और स्टैक व्यू में अंदर हम लोग ऐड कर देते हैं। हाउ टू सेलेक्ट मल्टीपल कंट्रोल्स बाय यूजिंग द कमांड एंड देन एम्बेड इन अ स्टैक व्यू। Okay, this is done, and I don't want this as a vertical one, I want this as a horizontal one, and इन दोनों को मैं vertical कर देता हूँ। And now I make it this as a distribution as a field equally, and now you can see it's looking better. Okay, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो, that's fine, no issue. The main problem which I want to focus here is the size of
this card in case of portrait, and if I rotate it, then the size is very small, which I don't want. ठीक है, तो वो चेंजेस करते हैं, बट उससे पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा टाइटल बैटल चेंज कर देता हूँ by of this label. Let me select this label from here. Okay, so now let me change it. I will make it clear, and I will make it here enemy. And for this label, I will give the title as 0 because that's a score for player, and this is the score for enemy. Okay, done. Let's see in a portrait, it's look fine. In landscape, sorry. In a portrait, it's look fine, but landscape में थोड़ा सा problem आ रहा है. That is about this width. मतलब ये जो image है वो छोटी दिख रही है. Okay, so what we can do for this, we can change this stack view. ये जो stack view है, उसकी जो प्रॉपर्टी है, जो बाहर वाला स्टैक व्यू है, उसकी जो प्रॉपर्टी है, उसमें एक प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी. इफ आई चेंज दैट प्रॉपर्टी टू फील इक्वली से लेके अगर हम उसको फील कर देते हैं, देन वी गेट द परफेक्ट विच वी वांट. बट अगर हम पोर्ट्रेट मोड में जाते हैं, देन जो हमारा पूरा डिजाइन था वो सही से नहीं दिख रहा है बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी फील. तो यहाँ पे क्या चाहिए, अगर सही से दिखना हो तो यहाँ पे हमें फील इक्वली चाहिए. बट whenever we go for the landscape mode, we want this property, distribution property as a feel. ऐसा कुछ चाहिए तो ही दोनों में सही दिखेगा. ओके, अदरवाइज ये सही से नहीं दिख रहा है. If you want, we can also run this and let me show you that also. तो पोर्ट्रेट में सही है because I have make it feel equally. So as it is in a feel equally, both will be fine. मतलब दोनों में feel equally है अभी के लिए. Okay, so in a portrait it's look good, but in landscape it is not looking good because the image size for the card is not proper. But इसके लिए भी हमें solution तो मिल चुका है. But what is happening कि जब मैं feel equally देता हूँ तो दोनों में feel equally आ रहा है, अगर मैं feel देता हूँ तो दोनों में feel आ रहा है. अब दोनों में प्रॉब्लम आ रही है कि अगर फील इक्वली करता हूँ तो पोर्ट्रेट में सही दिख रहा है और फील कर रहा हूँ तो लैंडस्केप में सही दिख रहा है. So that is the problem. So we can solve that problem, and that's why we have a concept that is called size classes. And how to do that, that is also I'm telling you. So सबसे पहले जो जिसमें प्रॉब्लम है वहां पे जाते हैं. So we are in a now we are going into this mode that is a portrait landscape mode. Orientation I have make it landscape. Now what I'm doing, there is one more thing. And अगर आपको चेक करना है कि इसकी क्लासेस क्या है, साइज क्लासेस, you can see here it is written here that is width is regular. ये जो width है वो yes, this width is regular and the height is compact because you can see this height is small, so that's why it's compact. But width is regular. This is what the size class is for this phone, for this device. ठीक है, हमें क्या करना है जब भी, not about only this one, if you can go to the other phone devices also, then this problem will be there. So मैं क्या कर रहा हूँ, 11 की जगह पे मैं 8 ट्राई करता हूँ, iPhone 8. Then also that the same problem is there. You can see now, but इतना नहीं है, but still there is a problem. But अगर हम उसको ये प्रॉपर्टी दे देंगे then it will look good. देखना है तो देख लेते हैं. See, it's look good whenever I change this property to feel equally से हम उसको feel कर देते तो ठीक है.
Even it is a problem in the iPhone 4s as well. iPhone 4s select here, let's check it, and still there is a problem in landscape mode. But अगर आप सभी में अगर common चीज देखोगे तो let me zoom it here. The one property or the one thing which is common in all is that कि जब ये लैंडस्केप मोड में होता है तब उसकी जो हाइट होगी वो क्या है, कॉम्पैक्ट है, ठीक है. एंड इफ यू वांट टू सी द iPhone 8 also, then also you can find its size classes में अगर देखोगे तो हाइट क्या है, वो कॉम्पैक्ट है, ठीक है. तो हमें क्या करना है, जब हाइट है अगर वो कॉम्पैक्ट है उस केस में हमें एक और प्रॉपर्टी देनी है, वो सिर्फ और सिर्फ तभी वर्क करे जब हमारा डिवाइस हाइट उसकी कॉम्पैक्ट हो तभी, बाकी अदरवाइज इट विल बी द सेम, ठीक है, ऐसा चाहिए. एंड ये कब होगा, जब हम लोग डिवाइस को रोटेट कर देंगे इन लैंडस्केप मोड. So what we will do, let me change it to my device, that is iPhone 11. Okay, now I am into orientation landscape mode. So what I have to do for the size classes, you can see one button here that is called vary for treats. So वो आपको क्लिक करना है and it will ask you कि आपको जो वेरिएशन इंट्रोड्यूस करना है इट इज विथ रिस्पेक्ट टू हाइट और विड्थ. आपको पूछ रहा है कि जो आपको वेरिएशन चाहिए वो कब चाहिए, जब हाइट कुछ वेरिएशन हो तब की बात है. So I'm selecting height. Why I'm selecting height? Because right now whatever size is given for here, it is height is what compact. तो अब ये जो वेरिएशन मैं ऐड करूंगा वो किस लिए जाएगा, वो कौन से डिवाइस को वो चेंज करेगा, जिसकी हाइट कॉम्पैक्ट है उसी के लिए, बिकॉज आई हैव सिलेक्टेड हियर हाइट. ओके, सो आई एम इंट्रोड्यूसिंग सम वेरिएशन विथ रेस्पेक्ट टू हाइट ओनली. एंड जब हाइट कॉम्पैक्ट होगी उस हर एक डिवाइस में ये जो चेंजेस मैं कर रहा हूं वो सभी में अफेक्ट करेंगे, ठीक है. So now let me click here and अब मैं चेंजेस कर रहा हूं. चेंजेस मुझे क्या चाहिए कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी है, लेट मी सी हियर, एंड वहां पे एक प्लस आइकॉन दिया है, वो प्लस आइकॉन इसी के लिए नहीं दिया होता है. फॉर द साइज क्लासेस यू कैन क्लिक ऑन दिस प्लस बटन इन फ्रंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी एंड आपको मिल जाएगा विड्थ कैन बी एनी बट हाइट इज कॉम्पैक्ट. So add the variation. So I'm adding the variation. तो अब क्या हो जाएगा कि जब हाइट कॉम्पैक्ट हो तो उसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी आप डिफरेंट दे सकते हो. ओके, एंड आई एम सिलेक्टिंग फील इक्वली से. अब मैं क्या सिलेक्ट कर रहा हूं, फील सिलेक्ट कर रहा हूं. तो ये कब अप्लाई होगा, जब हाइट कॉम्पैक्ट होगी तभी. अगर आप चेक करना चाहो, आई कैन जूम इट हियर, यू कैन सी हियर HC. What is the meaning of HC here? The height is compact. And height कब compact होती है, जब आप उसको rotate करते हो in a landscape mode. And it is looking perfect for now. And अब मैं क्या कर रहा हूँ, done varying. तो मेरा जो वेरिएशन जो मुझे डन मतलब चेंजेस करने थे विथ रेस्पेक्ट टू हाइट कॉम्पैक्ट वो मैंने कर दिए. अब जो चेंजेस करूंगा वो सबके लिए सेम होगा. ओके, and now let's go to here. So it is looking perfect here, and if even I change it to landscape mode, then also it is looking perfect. Now I can run my device application here in my device, and you can see and as it is in a portrait mode, let's change it to the landscape mode. It is also looking good. सही दिख रहा है.
साइज क्लासेस पता चला कि नहीं? प्लीज टेल मी सो दैट आई कैन गो अहेड एंड फॉर द कोडिंग आई कैन डू। साइज क्लासेस में पता चला कि नहीं चला? Why we are using the size classes, what we can do with the size classes? Yes, anyone? Yes, anyone? Is there any queries? और समझ में आया कि नहीं आया ये साइज क्लासेस? यस सर, गॉट इट। क्या क्या समझ में आया वो बताओ तो मुझे पता चले कि तो मैं आगे चलाऊं। और हम जब रोटेट करते हैं तब इमेज की साइज कम हो जाती है, उसके हाँ, लिए हम साइज क्लास का यूज करके हम उसको नॉर्मल कर सकते हैं। अच्छा नॉर्मल कर सकते हैं, ठीक है। और कोई किसी को और कुछ पता चला या फिर इसके अलावा जो बोला वो? अलग अलग सेटिंग्स करवानी पड़શે because हाँ like हाँ, मतलब अलग अलग जे डिवाइस होय तो एनी हाइट અને સાઇઝ मतलब જે વિડ્થ અને હાઇટ હશે બધી અલગ અલગ હશે, બધાના સાઇઝ ક્લાસીસ અલગ હશે। તો એ પર્ટિક્યુલર સાઇઝ ક્લાસીસ માટે અથવા તો હાઇટ અને વિડ્થ આવી હોય તો એના માટે પર્ટિક્યુલર ચેન્જીસ કરવા હોય તો આપણે કરી શકીએ છીએ। Yeah, that's correct. Now let's go to the डिजाइन। चलो डिजाइन खत्म हो गया। नाउ वी गो फॉर द कोडिंग। वी हैव अ 25 मिनट, वी कैन डू द कोडिंग इन अ 25 मिनट। ओके, सबसे पहले क्या करेंगे कोडिंग के लिए बताइए? कनेक्ट करेंगे कंट्रोल्स, कैसे कनेक्ट करेंगे? प्लीज गाइड समवन। यस, थिंक अबाउट द सॉल्यूशन। करना क्या है वो भी बता देता हूँ, थोड़ा सा सोच के रखो। आई एम गिविंग यू 5 मिनट, ठीक है? वी कैन कंप्लीट इट। So let me check it whether this is working or not. Okay, so these two are the cards. Let me click here and you can see here there are some random numbers, ठीक है? रैंडम कार्ड आ रहा है एक्चुअली, और जब भी मैं रैंडम कार्ड आ रहा है और यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है और उसी के साथ यहाँ पे स्कोर भी चेंज हो रहा है, जैसे कि 4 इज ग्रेटर देन 2, मतलब ये जो कार्ड है वो हायर कार्ड है। सो दैट्स व्हाई द प्लेयर स्कोर इज चेंज टू 0 to 1। एंड नाउ लेट्स क्लिक ऑन द डील बटन अगेन। तो वो क्या हो रहा है, दोनों में सेम बट मतलब कार्ड आया, तो उस केस में किसी को भी कोई स्कोर नहीं मिला। And if I change it to like again click here, then Q is here, J is here. We know that the Q is higher than the queen is higher than the J, so that's why the score is changed. So these are the scores, the 0 and 2 है वो scores है। ये बटन है जिसमें हम क्या करेंगे, जब भी बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दो रैंडम कार्ड पिक होने चाहिए एंड द कार्ड इज ऑलरेडी अवेलेबल विथ अस। सिर्फ आपको सोचना है कि कनेक्ट करना है तो किसको कौन से कंट्रोल को कनेक्ट करेंगे, उसके बाद क्या क्या करेंगे, ओवरऑल लॉजिक आपको सोचना है, ठीक है? इन केस देयर इज सम चेंजेस आई विल टेल यू, जस्ट थिंक इट एंड टेल मी।
इजी है, कुछ इतना हार्ड नहीं है, सिंपल है। करना कैसे वो बताओ, चलो फटाफट कर देंगे। यस, कैसे करेंगे? यस, कैसे करेंगे बताओ ये। यस, बोलिए जल्दी। सबसे पहले क्या करेंगे, चलो बताओ। कनेक्ट करना आता है कंपोनेंट, कैसे करते हैं? कोई तो बता दो, चलो। हाउ वी कैन कनेक्ट दिस कंपोनेंट फॉर द कोड। सपोज ये इमेज है, मुझे चेंज करना है, तो उसके पहले कनेक्ट तो करना पड़ेगा ये कंपोनेंट को, वो कैसे करेंगे? बोलोगे नहीं तो कैसे पता चलेगा मुझे? Okay, so for that you need to go to here in option main dot storyboard में है अभी के लिए। हम लोग जाते हैं यहाँ पे in assistant, you can go to in assistant, थर्ड ऑप्शन है, यहाँ से ऑप्शन में जाके थर्ड ऑप्शन असिस्टेंट है, ठीक है। डन। उसके बाद क्या करना है, आपको थोड़ा सा स्पेस दे देना है, जैसे कि व्यू डिड लोड मेथड है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ सो दैट आई कैन लिंक इट हियर। लिंक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यू जस्ट नीड टू ड्रैग, बट सबसे पहले किसको किसको ड्रैग करना है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो हमें किस किस जो मतलब कौन सी चीजों को कनेक्ट करना है, जैसे कि अगर मैं बटन पे अगर मैं क्लिक करता हूं तो ये दो इमेज व्यू चेंज होने चाहिए। तो ये दो इमेज व्यू चेंज कैसे होंगे, उसके लिए पहले कनेक्शन तो करना पड़ेगा। ये इमेज तो स्टेटिक है, ये बैकग्राउंड इमेज भी स्टेटिक है, वो तो वही रहने वाली है, ठीक है। इवन वी क्लिक और अगर क्लिक नहीं भी करेंगे तो भी वो वही रहेगा। सो नो नीड टू कनेक्ट दैट। व्हाट वी नीड टू कनेक्ट, वी नीड टू कनेक्ट दिस टू इमेज व्यू। बटन पे क्लिक करना है तो उसका एक्शन भी देना पड़ेगा, एंड ये जो नीचे वाले जो लेबल है उसको चेंज करना है। सो दैट्स व्हाई वी नीड टू कनेक्ट दैट लेबल एज वेल, ठीक है, नीचे वाले लेबल को, ठीक है। सो लेट्स सिलेक्ट हियर। सबसे पहले यहाँ पे जाते हैं स्टैक व्यू के अंदर। दिस टू आर द कार्ड, ये एक कार्ड है, दूसरा कार्ड ये है। तो इन दोनों कार्ड को कनेक्ट कैसे करेंगे, बाय कंट्रोल एंड क्लिक एंड देन ड्रैग हियर इन द व्यू कंट्रोल। जैसे ड्रैग करोगे आपको पूछेगा, उसका नाम देना है। सो आई एम गिविंग हियर कार्ड 1 एज अ नेम। जैसे ही कनेक्ट पे क्लिक करेंगे ये सिलेक्ट हो जाए, ये होके आ जाएगा। उसके बाद दूसरा कनेक्ट करना पड़ेगा। so let's connect the second one. Control and click and drag it over here in a view controller. दूसरा नाम दे देंगे कार्ड 2, यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। इसका भी कनेक्शन हो चुका है। now we need to connect button as well. so button and control and click,
ओके, बटन एंड कंट्रोल एंड क्लिक, एंड बटन के लिए दे देंगे, बट यहाँ पे जो आउटलेट है तो उसको मैं चेंज करके एक्शन कर देता हूँ, बिकॉज आई वांट अ क्लिक। ठीक है, बटन पे क्लिक करूँ तब मुझे करना है। ठीक है, मुझे बटन का कोई टैक्स या ऐसा कुछ चेंज नहीं करना है। सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट क्रिएटिंग द आईबी आउटलेट फॉर दैट। आई एम जस्ट सिलेक्टिंग द एक्शन बिकॉज ऑन क्लिक ऑफ बटन आई वांट टू डू समथिंग। So that's why I have changed this connection type to action instead of outlet. यहाँ पे मैं दे देता हूँ बटन क्लिक। ठीक है, तो इससे क्या होगा, एक मेथड क्रिएट हो जाएगी। वो कब कॉल होगी, जब भी हम लोग बटन पे क्लिक करेंगे तब। Then I need to connect two more component. The one is this label, ये player का score है, तो control and click here and drag। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ P score। For player score I am giving here the name as a P score। Connect, एक और control, okay, now let's connect the last one। And for the last label I'm giving, that is E score। ओके, ई स्कोर भी दे दिया। 1 second, need to send mail। ओके, सो ये भी कनेक्ट हो चुका है। सो सारे जो लेबल से जो मुझे कनेक्ट करने थे, जो दो इमेज व्यू मुझे कनेक्ट करने थे, वो मैंने चेंज कर दिए। नाउ व्हाट आई हैव टू डू, बटन पे क्लिक करूं तब मुझे कुछ करना है, जैसे कि लेट्स ट्राई टू चेंज द इमेज फर्स्ट। तो उसके लिए पहले क्या करना चाहिए वो मैं दिखा देता हूँ, एंड देन वी विल डू इट इन अनदर वे। ठीक है, तो पहले करते हैं कि अगर बटन पे क्लिक हो तो ये दो जो इमेज व्यू है वो चेंज हो जाने चाहिए और कार्ड आ जाना चाहिए, दूसरा कार्ड, मतलब दूसरा इमेज पिक करना है हमें। So for that we have already the image in our asset folder। You can see here card 2, card 3 ऐसा नाम दिया है, from 2 to 14 and then deal button and logo। ठीक है, deal button तो हमारे पास है, तो कार्ड कितने अवेलेबल है, from 2 to 14 card is available and 14 number card मतलब ace है, actually it's ace। okay, so what we can do, how we can change the image, so we can use change the image by using image property और image। तो card 1 dot image, एंड अगर आप देख पा रहे हो तो उसके अंदर क्या देना पड़ेगा, हमें UI इमेज देना पड़ेगा। ठीक है, सो लेट्स गिव द एंटर एंड equal to, we need to write here UI image, and then in a parenthesis what we need to do, we need to select yes this one, in which we can give directly name of the image। ठीक है, तो ये मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड देन आई एम प्रेसिंग एंटर। तो इस वाली UI इमेज से क्या होगा, सिंपली हमें डायरेक्टली इमेज का नाम देना पड़ेगा, एंड दैट image will be set as a property of this card, that is image view की image property में set हो जाएगा। So we need to give here the name of the card, so I'm giving the card 2, and card 2 के जो हमारा जो image view है तो उसके लिए भी मैं चेंज करता हूँ image, just for checking whether it is changing or not।
यहाँ पे मैं कार्ड 14 यूज करता हूँ फॉर द एस। ओके डन, लेट्स ट्राई इट। तो ये कब कर रहे हैं हम लोग, जब बटन पे क्लिक हो तब क्या करना है, कार्ड 1 की इमेज में कार्ड 2 सेट करना चाहिए, और कार्ड 2 की इमेज में, मतलब जो फर्स्ट इमेज व्यू है उसमें कार्ड 2 सेट हो जाएगा, एंड जो दूसरा कार्ड है उसके अंदर कार्ड 14। ठीक है, ये कार्ड 1 और कार्ड 2 कहां से लाए, यहाँ से, जो हमने नाम दिया था वही है। ठीक है, उसकी एक प्रॉपर्टी है, दैट इज इमेज प्रॉपर्टी, दैट वी आर सेटिंग। Okay, and as it is required UI image, so that's why we are passing here the UI image, and we have used one of the method of that, in which we have a label that is name. So we just need to provide name, that's it, and we can set the image of the image view. Let's try it and let's see whether it is actually doing the task or not. Let's wait. Okay, let's click on the button and let's wait, because वो first time load हुआ है, so maybe it will take some time. Okay, as you can see here, फर्स्ट कार्ड के अंदर कार्ड 2 सिलेक्ट हो गया, एंड सेकंड कार्ड के अंदर हमने एस सिलेक्ट कर दिया है। सो दैट इज स्टैटिक वन, ये रैंडमाइज नहीं है। So what we need to do, we need to generate 2 random numbers। ठीक है, वो रैंडम नंबर हम लोग पास करेंगे एज अ एरे इंडेक्स। ठीक है, तो हम लोग एक एरे लेंगे जिसके अंदर सारे के सारे जो इमेज है वो सब कुछ हम लोग दे देंगे, एंड देन वी सिलेक्ट वन रैंडम नंबर एंड वो एज अ इंडेक्स पास कर देंगे। ठीक है, and then we will compare two numbers, and accordingly we can change the score of player and enemy। ठीक है, उन दोनों को स्कोर को हम लोग चेंज करेंगे। So this is what we need to do. So let's try to complete this code. Okay, so first of all we need to provide or we need to declare one array. So for array I'm taking, that is image name as an array। ठीक है, तो as it is an array of string type, so in a bracket we need to give as a data type, and in a bracket we need to give all the names। So I'm quickly writing all the names। We don't have actually card 1, that I will change it। Make sure you are giving in a correct manner। Maybe if you miss the double quotes, then also it might give some error। So we have a card up to 14। So here I have done some mistake। Card 14, everything is fine, but we don't have a card 1, so I have a card 2 to 14। So card 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14. So total अगर बात करें तो कितने हैं? अगर if we know that it is starting from 0, so 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So 0 to लेके 12 तक हम इंडेक्स पास कर सकते हैं, ठीक है? तो हमें क्या करना होगा, एक ऐसा कोई फंक्शन यूज करना होगा जिससे वो रैंडम नंबर जनरेट करे फ्रॉम 0 to 12 ओनली. उससे अगर बड़ा हो जाएगा, ज्यादा होगा, देन इट विल गिव यू एरर दैट एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड. ठीक है, तो हमें 0 से लेके 12 तक नंबर जनरेट करना पड़ेगा. सो द थिंग इज दैट कि हम लोग जैसे ही वो इंडेक्स देंगे तो वो पर्टिकुलर कार्ड का नाम यहाँ पे आ जाएगा इंस्टेड ऑफ दिस. तो ये हमें लिखना नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा. ठीक है, तो व्हाट वी कैन डू हियर to generate a card, a random number, sorry, to generate a random number we will use one function. मुझे देखना पड़ेगा फंक्शन का नाम. Okay, this one, the arc for random uniform, and this is what the function we are going to use. And so this will provide us some random number, and we can also give some upper bound. Okay, so we will give the upper bound as a 13. So what will happen कि अगर 13 देंगे तो वो क्या करेगा, आपको 0 से लेके 12 तक नंबर जनरेट करके देगा. But once again I will show you what it is actually return. It is returning some UI integer 32. So इसकी टाइप क्या होगी, अनसाइन इंटीजर 32 है. ठीक है, पर हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर देंगे इंटीजर के अंदर एंड देन वी विल पास. ओके, दिस इज व्हाट वी विल डू. सो दैट्स व्हाई वी नीड टू कन्वर्ट दिस इनटू इंटीजर. तो मैं इंटीजर में कन्वर्ट कर देता हूं. द रीजन इज दैट बिकॉज इट्स टाइप इज अनसाइन इंटीजर 32 which is different than the integer, so that's why we need to convert. And I'm storing into some variable which is a. Let's say let's take it as a. And the same thing we will do it, but अभी के लिए मुझे ये space बहुत कम लग रही है, so I'm going into the view controller. So now I get enough space. Let me copy, paste here. Instead of A, I will take B. Okay, so 0 to 13, and अब मैं यहाँ पे दूंगा that is image name, that is my array, and उसके अंदर पास कर दूंगा A and B. तो इससे होगा क्या कि image name, that is an array, ठीक है, A and B is some random number which is generated and it will generate a number from 0 to 12. तो यहाँ पे क्या होगा, image name which is array and 0 से कोई भी ये नंबर 12 तक नंबर जनरेट होगा, so कोई भी एक पिक हो जाएगा and accordingly it will be set. Let's run it to check whether it's working or not. And then remaining is scoring is remaining. So that we will do later on because I know you have a exam, so I will give you 5 minutes. Okay, so randomly it's pick 6 and A, then again clicking, then 4 and K. Okay, again clicking Q and A, so that is also fine. Let's click again and wait. If you want to print also, you can print here. ओके, सो आप प्रिंट करोगे तो डीबग एरिया में आपको नंबर प्रिंट करके दिखा देगा कि वो कौन सा नंबर जनरेट हुआ है, रैंडम नंबर. लेट्स क्लिक हियर अगेन एंड यू कैन सी 2 and A. लेट्स क्लिक अगेन एंड यू कैन सी द रैंडम नंबर्स आर जनरेटेड. एंड फॉर दैट वी हैव, इसीलिए हमने क्या किया, जो एसेट के अंदर
ये जो इमेज के नाम है वो कार्ड 2 से लेके कार्ड 14 रखे हैं, ठीक है। उसी का रीजन यही था कि ऐसा नाम रखा है सो दैट वी कैन परफॉर्म दिस प्रैक्टिकल, अदरवाइज ये नहीं हो पाता, क्योंकि कार्ड 2 से 14 तक हम रैंडम नंबर जनरेट करना चाहते हैं तो वैसा नहीं होता, तो फिर कुछ अलग तरीका यूज करना पड़ता है, दैट इज कार एंड देन स्लैश करके अगेन हम लोग कुछ ये रैंडम नंबर जनरेट करवा देते हैं। डायरेक्टली हम लोग ये नहीं लिख पाते, डायरेक्टली जो हमने लिखा है इमेज नेम एंड ए, ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि हर एक इमेज का जो नाम है वो मतलब फिर भी वो चलता है, हमें फिर नाम अच्छी तरह से यहाँ पे देने पड़ते हैं एरे के अंदर, चलता माय मिस्टेक, बिकॉज हियर डायरेक्टली वी हैव गिवन द नेम ऑफ, बट अगेन हाँ दैट इज ऑल्सो फाइन, चलता अगर नाम अलग होता तो भी चलता, बिकॉज वी हैव गिवन एज एन एरे नेम, सो दैट्स व्हाई। So we are keeping this practical or this game till now, and the scoring is remaining, so that we will see in our next lab or lecture. So I hope you understand it. Let's stop it here and let me take your attendance, and you can start your exam also. So now you can leave and I can take your attendance. Okay. Okay, still if you find any difficulty in this, then also you can tell me in the next lab or lecture. ठीक है, अगर चाहोगे तो मैं वापस से भी बना दूंगा, I don't mind, but main thing है कि समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब if you want this game, I can create from the scratch also, designing and then coding also, ठीक है, fine, thank you.